ग्रेजुएट लेवल थर्ड का आपको 2100 से ज़्यादा सीट 1905 या 256 अंक के छक का है 1905 या 256। अब जितना हो जाए कि जोड़ के एक से काशिया कितना हो रहा है उसका पूरा बन के तैयार है। सबसे पहले आपको इंटर स्तरीय का घोषणा करेगा और उसके बाद आपको इंटर स्तरीय का वैकेंसी देगा, फिर आपको ये ग्रेजुएट स्तर का वैकेंसी देगा 2213 और 2213 इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का डेट निकालेगा। बीपीएससी 67वीं का नोटिफिकेशन जारी करेगा। सरकार बड़े भाई जान नहीं है, सरकार जान नहीं कि अगर युवा हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड गाय घोड़ा से अलग हट के युवा जिस दिन साला अपने हक की आवाज़ उठा दिया उस दिन सरकार को सत्ता छोड़ना पड़ सकता है। राजभवन ये गुरु रहमान। नमस्कार, मैं हूँ राजमोहन तिवारी और आप देख रहे हैं लाइव बिहार। बिहार में बहाली को लेकर आए दिन लगातार सोशल मीडिया पर जो अभ्यर्थी हैं वो ट्रेंड कराते रहते हैं कि आखिरकार बिहार में बहाली इतनी देरी से क्यों लाई जाती है, इतनी लेट लतीफ़े क्यों होती है। कल 6 जुलाई था, 6 जुलाई को ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया था जो तृतीय स्नातक स्तरीय बिहार एसएससी बहाली है उसको लेकर और इंटर स्तरीय बहाली को लेकर अभ्यर्थियों का ये आरोप है कि पिछले 7 साल से अभी तक बिहार एसएससी ने कोई भी दूसरी बहाली नहीं निकाली है और अगली बहाली को लेकर ये केवल और केवल हमें लॉलीपॉप देते हैं, बहाली नहीं निकालते, इस संबंध में कोई भी सूचना जारी नहीं करते हैं। और इसी संबंध में हम बात करेंगे गुरु रहमान सर से जो इस पर अच्छे से अपडेट देंगे कि क्या कुछ तृतीय स्नातक स्तरीय बहाली को लेकर बातचीत चल रही है और इंटर स्तरीय बहाली को लेकर भी क्या सर क्या अपडेट है इस पर। देखिए, मैं स्पष्ट रूप से सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद और तमाम उन बेटियों और बेटों छात्र छात्राओं को बहुत बहुत उनको सैल्यूट कि वो सोशल मीडिया का सकारात्मक प्रयोग कर रहे हैं। और एक युग था जब बहरों को जगाने के लिए बम चलाना पड़ता था, लेकिन आज एक युग है कि बहरों को सुनाने के लिए ट्विटर यानी कलम चलानी पड़ रही है और बच्चे अभियान छेड़े हुए हैं। लेकिन स्पष्ट रूप से हम बता दें कि देखिए राजमोहन बाबू, ये बच्चों की में तो असंतोष होना स्वाभाविक है। हम लोग तो शिक्षक कोचिंग संचालक हैं, रजिस्टर्ड कोचिंग संचालक है। बिहार एकमात्र राज्य है जहाँ हम लोग कोचिंग को रजिस्टर्ड किया गया है, रजिस्टर्ड कोचिंग संचालक है। कोरोना में है तोबा कर रहे हैं। कोरोना काल में इतना शिक्षक बन गया, यूट्यूब पर इतना शिक्षक बन गया कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। तो ये स्पष्ट है कि बच्चों में असंतोष है, लेकिन इस असंतोष को जानने के लिए केवल आपको सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाने देने से फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी यक्ष प्रश्न यह उठता है कि आखिर कोई भी परीक्षा किसी आयोग के द्वारा 7-8 साल तक पूर्ण क्यों नहीं किया गया। निश्चित रूप से इसके लिए बच्चे दोषी नहीं हैं, चाहे अध्यक्ष महोदय हो, चाहे सचिव महोदय हो, चाहे जितने लोग सफ़ेद पोस्ट से बाकी चोर लोग जो गए मनु महाराज की टीम और राकेश दुबे की टीम और जो RSP हैं राजेश कुमार थे और हमारे बहुत सारे बच्चे सब की टीम ने एक ज़बरदस्त किस्म का प्रयास किया। ये सर्टिफिकेट के सारे चोर को जेल भेज दिया गया। जेल भेज दिया गया। उसके बाद आयोग को चाहिए था कि परीक्षा कराएं। आयोग परीक्षा नहीं करा पाया डर से कि फिर कहीं आउट ना हो जाए, ये हो जाए। एनीवे एन प्रकार परीक्षा हुआ, PT भी हो गया, मेंस भी हो गया। अब 7-8 साल मान लें जिसका अंतिम उम्र होगा उसमें 8 साल और जोड़ लीजिए तो उसको तो एकदम रिटायर्ड हट है, वो भी फॉर्म भरा, वो भी इंतजार करा नौकरी का। कुछ बच्चे पूरा पुठिया थे, जवान हो गए, वो भी इंतजार करें नौकरी का। तो निश्चित रूप से इसमें आयोग की गलतियां होती हैं या लापरवाही कहें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि क्वेश्चंस वायरल हो जाना परीक्षा के अंदर ही, लड़का को कार्बन कॉपी न देना, आंसर शीट का कार्बन कॉपी न देना, लड़का को उसका क्वेश्चन उसको न देना और आंसर शीट जारी न करना। BSSC तो करती रही है लेकिन BPSSC तो करती ही नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में इसमें 100% आयोग उत्तरदायी है। लेकिन अब देर हो ही गई तो क्या कीजिएगा, 7 साल तो वापस तो ला नहीं सकते हैं। लेकिन आपको मैं बता दूं राजमोहन बाबू कि 13 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में कभी भी किसी भी दिन एग्जैक्ट डेट हम नहीं देंगे, लड़का हमें गाली बकेगा, आपको भी गाली बकेगा। तो 13 से 16 जुलाई के बीच में, मोस्ट प्रोबेबली 13 से ही 16 जुलाई के बीच में पाटलिपुत्रा TCS में इनका टाइपिंग होगा।
इनकी टाइपिंग की प्रक्रिया शुरू होगी। अगस्त में इन लोग को क्लियर झाड़ देगा कि 12,140 बच्चे चयनित हो गए, जो फेल बेचारे हुए अब जो करें। उसके बाद इंटर स्तरीय आपको लगभग 3,000 सीट आ रहा है। अच्छा, ये मैं कह रहा हूँ, मैंने देखा है अपने आंखों से। इसी पर नहीं लड़का कहता था रहमान सर सेटर है, सेटर नहीं है। रहमान के दोस्त, रहमान के बच्चे, रहमान के स्टूडेंट्स आज उस मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ से हमको सब कुछ जानकारी मिलती है कि कब क्या है। तो वो वैकेंसी मैंने देखा है। और ग्रेजुएट लेवल 3rd का आपको 2100 से ज़्यादा सीट, 1905 या 256 अंक के छक का है, 1905 या 256, अब जितना हो जाए जोड़ के 2181 कितना हो रहा है, उसका सीट पूरा बन के तैयार है। आपको जुलाई में सबसे पहले आपको इंटर स्तरीय का घोषणा करेगा और उसके बाद आपको इंटर स्तरीय का वैकेंसी देगा। फिर आपको ये ग्रेजुएट स्तर का वैकेंसी देगा। 2213 और 1700 और 2213 इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का डेट निकालेगा। बीपीएससी 67वीं का नोटिफिकेशन जारी करेगा और बता देगा कि फलाना नवंबर को परीक्षा है। मतलब जुलाई में ही ये सारे निश्चित 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 सरकार, अरे भाई जान रही है, सरकार जान रही है कि अगर युवा हिंदू मुस्लिम बैकवर्ड फॉरवर्ड गाय घोड़ा से अलग हट के युवा जिस दिन साला अपने हक की आवाज़ उठा दिया, उस दिन सरकार को सत्ता छोड़ना पड़ सकता है। राजभवन में गुरु रहमान कह रहा है, लड़के की असंतोष को सरकार जान रही है और सोशल मीडिया पर लोग ट्रेंड करा रहा है, तो ये और सैल्यूट की बात है। सरकार जान रही है, लेकिन वैकेंसी आएगी और पढ़ना है, पढ़ते रहें। और कुछ बच्चों को जो आवाज़ उठा रहे हैं उनको आवाज़ भी उठाना चाहिए। और मैं भी आवाज़ ही उठाता हूँ कि 2200 आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा और छात्र नेताओं से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि 2213 का जो सब इंस्पेक्टर की बहाली है, जो उसके लिए आप लोग एक ट्रेन चलाइए। हमको भी साथ रखिए, हम भी ट्रेन चलाएंगे। हम गुरुदेव हम ही ट्रेन चलाते हैं कि बच्चों को कार्बन कॉपी मिले, जो उनका बच्चे का कार्बन कॉपी है वो मिले। आंसर शीट 10 दिन के अंदर जारी कर दे आयोग, और उसके बाद लड़कों का क्वेश्चन उनको हवाले कर दे परीक्षा के बाद। और परीक्षा के बाद इसके लिए हम लोग टेंडर करें। हम लोग फिर आयोग पर किसी भी तरह की उंगली नहीं उठाएंगे, आयोग जो भी बताएगी। अच्छा, एक चीज़ देखने को मिली है, मैं एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें छात्र नेता दिलीप का एक बयान था। वो कह रहे थे कि कोई भी जनप्रतिनिधि का सीट खाली होता है तो 6 महीने में वहाँ पर चुनाव कराना अनिवार्य है, लेकिन लाखों लाख जो रिक्तियाँ हैं आयोग में बहाली को लेकर, आखिर उसमें इतनी देरी क्यों की जाती है? देखिए, दिलीप मेरा बच्चा है, मेरा भाई है, बेटा कहिए। छात्रों के साथ उसके संघर्ष को मैंने देखता है, मैं भी उसके साथ रहता हूँ संघर्ष में। आप क्या सोच रहे हैं कि 15 अगस्त 1947 को हम लोग आज़ाद हो गए? आधिकारिक तौर पर जनगण मन अधिनायक गाने के लिए अब सचिवालय पर गाड़ी झंडा चाहे कहीं गाड़ी, कोई गोली नहीं मारेगा। आज भी मुड़ी गिनी जाती है मेरे दोस्त, आज भी मुड़ी गिनी जाती है, आज भी मुड़ी गिनी जाती है। ये सारी व्यवस्था आ जाए, अगर छात्र कम से कम बैकवर्ड फॉरवर्ड SC ST हिंदू मुस्लिम हाई पार्टी का हाउ पार्टी का ना होके खाली छात्र एक प्लेटफॉर्म पर आ जाए। मैं भी दिलीप से वादा दिलाता हूँ, सबसे कहता हूँ कि अगर छात्र जाति और धर्म तोड़कर एक प्लेटफॉर्म पर चलावे, जाति धर्म झंडा छोड़ के तिरंगा को लेकर एक सामने चलावे, तो हम ईंट से ईंट बजवाने की क्षमता मैं खुद रखता हूँ। 74 का जन्म, 74 में यहीं पर क्रांति शुरू हुआ था, संपूर्ण क्रांति से। जयप्रकाश बाबू घर से, राजेंद्र बाबू कहा, रामधारी दिनकर कहा, जयप्रकाश बाबू कहा, ज्ञानसुधा मिश्रा कहा, मृदुला मिश्रा कहा, मीरा कुमार बोला, जितना जज लोग बोला, मोतीलाल, सब तो यहीं पर क्रांति, जगत नारायण लाल बोला, क्रांति यहाँ शुरू हुआ। तो मैं क्रांति ला दूंगा, छात्र एक हो जाए। ये बहुत बड़ी बात है कि इस तरह की बातें जो दिलीप बोले हैं वह सैद्धांतिक सूचता है। यह उस समय तक सामने नहीं आने वाली है जब तक ये हम लोग मजबूत नहीं हो जाते हैं। और हम लोग अगर मजबूत होने का एक ही उपाय है कि हम लोग पार्टी, जाति और झंडा को छोड़ के अपना एक अलग हुजूम बनाएं, जो युवाओं की हो, बेरोजगारों की हो, भारत माता की संतानों का हो, जो क्रांति लाने में सक्षम है। अब मैं उसकी अगुवाई करने के लिए तैयार हूँ, हमको गोली क्यों नहीं खाना पड़े, मैं अगुवाई करने के लिए तैयार हूँ। गुरु रहमान जी का ये अपडेट है कि CGL 3 और इंटर स्तरीय जो बहाली है वो इस महीने आनी एकदम कन्फर्म है। कन्फर्म ये सारा लेट हो रहा है इंटर स्तरीय टाइपिंग को लेके।
आपको दोनों का इंटर स्तरीय और ग्रेजुएशन का तीसरा स्तरीय, इंटर स्तरीय अब 12,140 नहीं 3,000 के लगभग, और आपको ग्रेजुएट लेवल भी आपको अब ज़्यादा नहीं, आपको 2100 2200 2300 का बहुत सारा पोस्ट तो बीपीएससी में दे गया है, लेकिन वो आ रहा है तो आ रहा है। अगर कोई भयावह कोई त्रासदी नहीं हुई तो अब कोरोना फिर आ गया, कोरोना का हाई स्ट्रेन अभी दिल्ली, अब तो बैंक का सीईओ बोलता है कि कोरोना का तीसरा स्ट्रेंथ इतना से आएगा, इतना तक पीक पर रहेगा। इसलिए अजीब दुर्भाग्य है कि डॉक्टर्स बेचारा कुछ नहीं बोल रहा है, इधर उधर के लोग बोल रहे हैं। ऐसे वैकेंसी आ रही है और 2213 की मुख्य परीक्षा जैसी होगी वैसी आपको अगला 2700 सब इंस्पेक्टर की बहाली आपके साथ। 2213 का क्या लग रहा है, कब तक हो जाएगा? 2213 अगस्त में ले लेगा। अगस्त में? बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, ये लोग तो पागल हो जाएंगे ये लोग। अगस्त में ले लेगा, पड़ाक से ले लेगा। ये तो बड़ा शॉकिंग खबर है अभ्यर्थियों के लिए। कुछ ना शॉकिंग नहीं है, खुश होने का समय है। अच्छा, अगस्त होते होते अब कब लेगा? इस संबंध में अभी तक कोई सूचना नहीं बची? सूचना नहीं जारी किया, सूचना जारी कर देगा। अभी तो कौन चीज खोले कौन चीज बंद करे उसी में देख रहा है। अभी एक आध सप्ताह देख ले रहा है कि क्या हो रहा है। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि आयोग अब अपनी परीक्षाएं ले सकता है, ये अलाउ कर दिया गया है। आयोग अपनी परीक्षा लेगा। बीपीएससी 65वीं का मेंस का कोई किसी को पता था कि 29, 30, 31 को होगा? जुलाई को घोषणा किया ना, उसी तरह आयोग भी घोषणा करेगा। तो हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर थे जो ये बता रहे थे कि CGL 3 और इंटर स्तरीय बिहार SSC की अगली जो बहाली है उस संबंध में सूचना इसी महीने जुलाई के आखिरी तक आपको मिल सकती है। तो जो ट्रेंड सोशल मीडिया पर अभ्यर्थियों द्वारा कराया गया उसका कुछ बेनिफिट शायद आपको देखने को मिलेगा। लगातार ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड अभ्यर्थी करा ही रहे हैं। 7 सालों से बिहार SSC ने कोई बहाली CGL और फिर इंटर स्तरीय किसी प्रकार की नहीं निकाली है। जो टाइपिंग टेस्ट की अनुमानित तिथि है वो 12 जुलाई के बाद किसी भी दिन है, जैसा कि सर बता रहे हैं 13 जुलाई से 16 जुलाई के बीच में पाटलिपुत्रा TCS में इसकी शुरुआत हो जाएगी। और जहाँ तक बात है दरोगा बहाली 2213 की, तो जैसा सर का कहना है कि अगस्त के महीने में ये परीक्षाएं ली जा सकती हैं। तो तैयारी आप जारी रखें, इंतज़ार में ना बैठे आयोग के कहने की। लगातार जो भी अपडेट है इस संबंध में वो हम आप तक पहुंचा रहे थे और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।